एक्सेल में अगर आपने सम इफ और सम इफ्स का यूज़ किया है तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि सम इफ और सम इफ्स का हम यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस सिनेरियो में करते हैं। सपोज करो कोई आपके पास डेटाबेस है जहाँ पे आपको क्राइटेरिया पे बेस्ड आपको सम निकालना है, तो वहाँ पे आप सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर मल्टीपल क्राइटेरिया है तो आप वहाँ पे सम इफ्स का इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो इससे बिल्कुल हटके है और शायद आपके लिए वो नया भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि हम केस सेंसिटिव सम इफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सम इफ से पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पे करने वाला हूँ वो सम इफ के जैसा ही है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे चीजें समझ में ना आ रही हो, लेकिन एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बात करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है केस सेंसिटिव सम इफ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। इस वीडियो में आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है, तो बने रहिए। मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जहाँ पे मैंने ABCD करके कुछ लिखा हुआ है और उसके सामने नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ कैपिटल A है मैंने उन सभी को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ताकि हमें समझ में आए कि मुझे रिजल्ट क्या चाहिए। जैसे अगर हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन ये है कि जहाँ जहाँ पे कैपिटल A हो उसके सामने जो नंबर है उन सभी नंबर को ऐड कर दे, सम कर दे। तो अभी अगर इसका हम आउटपुट देखेंगे, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे 11,000 आ रहा है। तो हमको यहाँ पे दो फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सम इफ का इस्तेमाल हमें नहीं करना है बिकॉज सम इफ से ये पॉसिबल नहीं है। इक्वल टू मैंने सम इफ किया, यहाँ पे मैंने रेंज पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया। क्राइटेरिया में हम कोई सेल दे सकते हैं या फिर यहाँ पे हम बेसिकली ए भी लिख सकते हैं, कॉमा करके मैंने यहाँ पे सम रेंज में ये दे दिया। तो अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो 11,000 से ज़्यादा आ रहा है, 23,800, बिकॉज यहाँ पे वो सभी ए को यहाँ पे सम कर रहा है। मतलब कि ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है वो इसको भी सम कर रहा है, यहाँ जो स्मॉल ए लिखा हुआ है उसको भी सम कर रहा है। तो यहाँ पे 23,800 रुपये टोटल सम पे निकाल रहा है। बट हमारी क्राइटेरिया क्या है कि हमको कैपिटल ए का चाहिए, तो इसके लिए हमको यहाँ पे दो फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहला फंक्शन क्या है, वो है सम प्रोडक्ट, राइट, और दूसरा क्या है वो है एग्जैक्ट। अब इसके पहले कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं कि कैसे काम करेगा, पहले बस ओवरव्यू जान लेते हैं कि सम प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या करता है और एग्जैक्ट फंक्शन एक्चुअली में क्या करता है। तो बात करते हैं पहले सम प्रोडक्ट फंक्शन की। ये क्या करेगा, इसमें हम मल्टीपल अरेज देते हैं। इसमें दो चीजें हैं सम प्रोडक्ट में, एक है सम और एक है प्रोडक्ट। यानी कि जोड़ेगा भी, सम भी करेगा और मल्टीप्लाई भी करेगा, इंटू भी करेगा। तो अगर मैं इसको इक्वल टू करके ये करूं और इंटू ये करूं तो 1 आएगा, और ऐसे इसको मैं ड्रैग कर दूं तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आ गया। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है इंटू। 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16। उसके बाद हमें इसका सम भी करना है, तो ऑल्ट इक्वल टू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब अगर यही काम हमें सम प्रोडक्ट से करना हो तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट यहाँ पे लगाएंगे, राइट। एरे 1 में एरे 1 दे दिया, कॉमा एरे 2 में एरे 2 दे दिया। तो अभी ये करस्पॉन्डिंग हो गया, तो अभी वो सेम रिजल्ट लेके आएगा, यानी कि 30 लेके आएगा टोटल। ये तो सम प्रोडक्ट मोटा मोटा आप समझ लो कि ये काम करता है। वो करस्पॉन्डिंग एरेज को सम भी करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, देन आफ्टर वो उसको सम कर देगा। अभी यहाँ बात करते हैं एग्जैक्ट फंक्शन की। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करेगा, एग्जैक्ट फंक्शन हम जो टेक्स्ट लिखते हैं सेल पे, उन सेल को मैच करता है। मैच करने का मतलब ये है कि केस को मैच करता है कि केस सेंसिटिव है कि नहीं है। ये लोअर केस में लिखा हुआ है और ये अपर केस में लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू एग्जैक्ट करता हूँ तो अब ये चेक करेगा, जैसे टेक्स्ट 1 में और टेक्स्ट 2 में दो ही मेरे पास यहाँ पे आर्गुमेंट है। टेक्स्ट 1 दिया ये, और कॉमा टेक्स्ट 2 दिया यहाँ पे मैंने ये। अब इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो आप यहाँ देखोगे ये फॉल्स लेके आएगा। एग्जैक्ट का काम केवल ट्रू या फिर फॉल्स ही रिटर्न करना है। अगर दोनों के केस मैच करते हैं तो मैच करेगा तो ट्रू आएगा, नहीं मैच करेगा तो फॉल्स आएगा। अगर मैं इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दूं लोअर केस में, देखो मैंने यहाँ पे लोअर केस में किया तो यहाँ पे ट्रू आ गया। मेरे ख्याल से आपको सम प्रोडक्ट और एग्जैक्ट फंक्शन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, डिटेल में मैं किसी और वीडियो में यहाँ पे जरूर बात करूंगा। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है ये फॉर्मूला। इक्वल टू किया सम प्रोडक्ट, 2 बार यहाँ लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पे 2 बार हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, ये भी एक पॉइंट है। तो देखो माइनस लगाने का मतलब होता है कि एक्सेल जो हमें ट्रू और फॉल्स देता है, उस ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस यूज करते हैं। माइनस 2 बार यूज करते हैं। इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो हम माइनस स्टार्टिंग में यूज कर लें या तो फॉर्मूले के एंड में हम +0 यूज कर लें। दोनों का मतलब सेम है। जैसे समझाने के लिए
सपोज करो अभी हम एग्जैक्ट फंक्शन की बात कर रहे थे, इज इक्वल टू एग्जैक्ट किया, ठीक, हम यहाँ पे टेक्स्ट 1 देंगे और कॉमा हम यहाँ पे टेक्स्ट 2 देंगे, राइट, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी यहाँ मैंने सपोज करो टेक्स्ट दिया इसे अपर में और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया लोअर में, तो ये फॉल्स आ रहा है, राइट। अब मुझे ये फॉल्स जो आ रहा है ये मुझको 0 और 1 के फॉर्म में चाहिए। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। अभी अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस माइनस लगा दूं, माइनस माइनस लगाने का मतलब ये है कि वो हमें अब 0 या 1 के फॉर्म में रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो वो हमें 1 देगा, ये देखिए 1 दिया। अगर आपको माइनस माइनस नहीं लगाना है तो आप फॉर्मूले के एंड में आप प्लस 0 भी अगर करेंगे तब भी वो आपको वही रिजल्ट देगा। तो ये दोनों ऑप्शन का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं अपने मेन कंडीशन पे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट यहाँ पे किया माइनस माइनस, अब हमें लगाना है यहाँ पे एग्जैक्ट लगा दिया। अब हम एक सेल यहाँ पे ले लेते हैं, हम जिस सेल में वैल्यू डालेंगे, राइट। मैंने सपोज करो यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर वाली सेल दे दिया E6, मतलब E6 में हम A लिखेंगे और A का मेरे पास सम आ जाएगा टोटल, राइट। टेक्स्ट 1 में दे रहा हूँ मैं, अब कॉमा करेंगे, टेक्स्ट 2 में हम पूरा रेंज देंगे, राइट, और इसको हम करेंगे ब्रैकेट बंद। एरे 1 में हो गया, देन कॉमा किया और एरे 2 में हमको देना है अपना वैल्यूज वाला एरे। बस हमारा फॉर्मूला कंप्लीट, ब्रैकेट करेंगे बंद, एंटर। अब यहाँ पे 0 आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू हमने नहीं दे रखी है। मैं यहाँ पे कैपिटल ए दे रहा हूं, एंटर किया, हमारे सामने क्या रिजल्ट आ गया, 11,000। एग्जैक्ट वही रिजल्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा हुआ था। ये करेंगे एंड ये करेंगे, तो क्या आ रहा है, 11,000 यहाँ मेरे पास सम आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए करूंगा, स्मॉल ए किया तो 12,800 आ रहा है, यानी कि वो स्मॉल है, यानी कि ये वाला इसको ऐड कर रहा है और वो इसको ऐड कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे नीचे 12,800 का सम आ रहा है। इस तरीके से अब हमारे पास कोई भी डेटा रहेगा लार्ज, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर काम कैसे कर रहा है। देखो, फॉर्मूले को अगर हमें कैलकुलेट करना है, इंटरनल उसके देखना है कि भाई कैसे वो अंदर अंदर काम कर रहा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम F9 का इस्तेमाल करें या तो हम कंट्रोल इज इक्वल टू का इस्तेमाल करें। देखो, हमने एग्जैक्ट को क्या किया, एग्जैक्ट जो कर रहा है ना वो E6 में जो वैल्यू है A है, राइट, वो टेक्स्ट 2 से कंपेयर कर रहा है जो हमने रेंज दिया है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन लेंगे और हम यहाँ पे F9 करेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 0 0 0 1 1 ऐसे करके आ रहा है। मतलब क्या कि जो ये माइनस माइनस मैंने यहाँ लगा रखा था ना, देखो अगर मैं इसको सिर्फ माइनस माइनस में ना करूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस को ना लेते हुए केवल एग्जैक्ट फंक्शन को लेता हूँ, तो यहाँ पे इंटरनल आप देखेंगे कि पूरी वैल्यू आ रही है, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ट्रू कहाँ आ रहा है, जहाँ पे कैपिटल ए है, बिकॉज मेरे इस सेल में कैपिटल ए दिया हुआ है। तो ट्रू वहाँ आ रहा है जहाँ पे कैपिटल ए है, फॉल्स वहाँ आ रहा है जहाँ पे स्मॉल है। मतलब कि जो सेल इस सेल से मैच कर रहा है वहाँ पे ट्रू आ रहा है और जो सेल मैच नहीं कर रहा है वहाँ पे फॉल्स आ रहा है, जैसा अभी हमने प्रीवियसली देखा। और ये जो माइनस माइनस है वो इसको 0 1 में कन्वर्ट कर दे रहा है। और सम प्रोडक्ट क्या कर रहा है, उसको 0 मिल गया, 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, उसके बाद वो 1 0 1 0 को मल्टीप्लाई कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर से। तो अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस को भी यहाँ पे ले लेते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो 0 1 की फॉर्म में आ रहा है। F9 किया या फिर आप कंट्रोल इक्वल टू भी कर सकते हो। अब देखो ए जहाँ पे 1 आ रहा है उसका मतलब क्या है कि ट्रू है वहाँ पे, तो 1 और ये जो एरे 2 दिया हुआ है C6 से C13 यहाँ पे हमारे नंबर से, इसको भी हम यहाँ पे F9 करते हैं तो आप यहाँ देखो कि नंबर्स आ रहे हैं। अब जहाँ जहाँ 1 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 2900 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 4700 से, तो 0 इंटू कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 0 ही आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसको मल्टीप्लाई करके उसको सम कर दे रहा है, सम प्रोडक्ट, राइट। इसका मतलब ये अगर हम इसका आउटपुट देखें ना तो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा होगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 0 एंड यहाँ पे 1 आ रहा है। अब अगर देखो सिंपल ये काम हो गया हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट यहाँ पे करता हूँ और एग्जैक्ट का यहाँ पे कोई काम तो बचा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वो नंबर लिख दिया जो हमको एग्जैक्ट से मिल रहा है। ये एरे लिया एंड कॉमा ये एरे लिया, तो अगेन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 11,000, राइट। तो ये ऐसे काम कर रहा है। एग्जैक्ट फंक्शन से केवल हम इसको और इस सेल को मैच करा रहे हैं कि जहां जहां मेरे इस सेल की वैल्यू है वहां वहां 1 आ जाए, ठीक। ट्रू फॉल्स में तो काम नहीं करेगा ना, बिकॉज ट्रू को अगर हम इंटू करेंगे 2900 से तो एरर आएगा, राइट। तो 1 इंटू 2900 क्या आ रहा है, 2900,
0 इंटू 4700 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर 1 इंटू 3300 क्या आ रहा है, 3300। इस तरीके से उसके पास केवल वैल्यू कितनी बच रही है सम प्रोडक्ट में, केवल ये वैल्यू बच रही है, ये वैल्यू बच रही है और ये वैल्यू बच रही है, और वो तीनों को सम कर दे रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही। तो ये रहा आपका पूरा केस सेंसिटिव सम इफ। हमने यहाँ पे सम इफ का इस्तेमाल नहीं किया, केवल सम प्रोडक्ट और एग्जैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।